गन्नौर के लिए कौन बेहतर है? गन्नौर के लिए बीजेपी और देवेंद्र कौशिक बेहतर है। इससे बेहतर ना तो कोई आज की बात थोड़ी है, 30 साल तक ये गन्नौर में कोई काम हो, सुख दुख का काम हो, गन्नौर के लिए कदे 1996 तक जब तक हम पैदा हुए थे, जब तक ये उड़े तक बनने लग रहे हैं। हमारे देवेंद्र कौशिक जी को हर आदमी चाहते हैं, बच्चे से बच्चा चाहता है, छोटे से छोटे बच्चे के ऊपर भाई साहब देवेंद्र कौशिक के ऊपर नाम है भाई साहब। हरियाणा के लिए कौन बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है। मोदी बेहतर है और उसके वोट पड़ने लग रही। हुड्डा साहब कह रहे हैं सूबड़ा साफ कर देंगे भाजपा का इस बार। हाँ साफ तो हो रहा हुड्डा का है, कौशिक ने। कौशिक ने बनाओगे? नहीं, वो जो कुश्ती कर रहे हैं उसमें रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा कुमारी है, हुड्डा साहब है, कोई बेहतर नहीं है। सारे नहरे नहरे पिट जाएंगे आप पे। क्या नाम है? गोपीराम। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया कौन जरूरी है हरियाणा के लिए? है। हरियाणा के लिए कौन जरूरी है? तो ये कौशिक का जरूरी के नाम है, तो गन्नौर के लिए? गन्नौर के लिए भाई जिसे कर्म हुआ उसके वो होगा बेटे। क्या नाम है आपका? मेरा रामपाल नाम है। कितनी उम्र हो गई? 76 साल की। 76 साल की हो गई। हाँ हाँ। हरियाणा के लिए कौन बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है। भाजपा? हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को उनके कारनामे ने पूछो, उनसे पूछो, मेरे पे के पूछो, हमने तो पता है। तो आपने क्या क्या कारनामे देखे उसके? क्योंकि आज लोग कोई बालक कितने रोजगार पर न्या लिया इस काम का जी। और कोई काम विकास के बारे में उन्हें करे वो नहीं करे। बताओ रोड बहुत भाई बहुत कारनामे है जो 70 साल राज करके उन्हें कर्या के बताओ। कह रहे हैं कि अब हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ चलो दे दें, क्या पता लग गया है। तो बुजुर्गों को 6000 पेंशन देंगे। भी कह ले मैं कह दूं, नहीं, वो गारंटी दे रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किया। गारंटी तो सब दे देते आऊँ हैं। 70-50 साल तो मने हो गए देखते, गारंटी तो सब लिख के देगा जाए, सब दे रहे हैं। सब दे रहे हैं। तो फिर भरोसा आप कैसे करेंगे? किसका किसी का बिना बस नहीं है भाई, वोट गिरनी है, गिरेगी, मजबूरी है। मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है, गिरनी पड़ेगी किसी की किसी की, किसी न किसी की डालनी पड़ेगी। युवाओं के दिल में क्या है भाई? देखो युवाओं के दिल में ना, युवाओं को आप ये जैसे कहते हैं ना हम ये करेंगे ये करें, उसको वो दिया, हमें किसी की जरूरत की जरूरत नहीं है, ना किसी परिवार को, ना किसी एक नौजवान को। उसको चाहिए उसे खुली आज़ादी मिलनी चाहिए हर तरीके की, हर काम की, उसको पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, ठीक है। ये युवा चाहता है, उसके लिए खेल के उचित साधन होने चाहिए ताकि वे अपने उसको समर्थ बनाने की कोशिश करो, ना कि उसे भिखारी। जैसे आप 2 किसानों को दे रहे हैं 2000 रुपये, नौजवानों के लिए खर्ची पर्ची की नौकरी दे दी है, फलाना गरीब वो गवर्नमेंट पैसे लेके देती थी। अरे यार ये तो होते ही रहेंगे, जिसमें काबिलियत होगी वो लगेगा। हम ये कहते हैं भ्रष्टाचार को तो मिटाना ही है, वो तो तब मिटेगा जब सब पढ़े लिखे होंगे, वे जानते हैं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से अपने पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, अपने आप ना हमारे अंदर वो गुण पैदा होंगे ईमानदारी के। हम क्यों भ्रष्टाचार करेंगे, क्यों किसी के पास जाएंगे, सर हमें लगा दो, हमने आपको वोट दिया था, हमें किसी को वोट नहीं दिया है, हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं, विकास के लिए वोट देते आए हैं और देते रहेंगे। ना हम किसी की कोई कहते हैं भाई वो दारू बांट रहा है, वो एम्बुलेंस की सेवा दे रहा है, वो समाज सेवी है, समाज सेवक के काम करेगा, कर रहा है अगला, तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम ये कह रहे आपको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का युवा जो बेड़ियों में बंधा हुआ है, आजाद नहीं है? कौन कहता है कि आपने बेड़ियों में बंधा हुआ? किसने कहा? आपने कहा आजादी चाहिए हमें। आजादी? अरे मैं वो अजमल अकबर ना हूँ जेएनयू से मारूंगा कि आजादी बात तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बात नहीं करते हम तो भाई, हम तो राष्ट्रवादी आदमी हैं और राष्ट्रवादी गांव के हैं। मेरे 20 सैनिक हैं यहाँ पे जो देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और वे तो सैनिक है जो वर्दी धारण करके करते हैं। ये भाई साहब है, ये प्रमोद जी, ये सैनिक था पहले और अब पुलिस में नौकरी करता है। पहले देश सेवा करी, अब प्रांत की सेवा कर रहा है, गांव की सेवा कर रहा है। ये उनके पिताजी रहे, इनका पोता लेफ्टिनेंट लगा है, वो अब भी बॉर्डर पे सेवा कर रहा है। नेवी में थे इनके बड़े लड़के, वो अब भी सेवा कर रहे हैं। बताओ, ये हमारे पहलवान साहब है, सारे बच्चों को ट्रेंड करते हैं। और ये हमारे मास्टर जी हैं, यहाँ अभी थे वहाँ पे आपका जो आयोजन कर रहे हैं, वे मास्टर जी रहे, और भी बहुत से मास्टर जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। सैनिकों को लेकर के एक बड़ी घोषणा भाजपा ने की अपने संकल्प पत्र में। उन्होंने कहा अग्निवीर कोई भी होगा उसे हम 100% गारंटी देंगे। अग्निवीर ना, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे ना, जो जितने विकसित देश हैं सबके पास क्या गया, हमारे हम नौकरी इसलिए करते हैं, वहाँ सब 4-4 साल की मैंडेटरी है कि आप आर्मी के लिए जाओ, और वे करते हैं। तो हम भी जवान सबसे पहले क्या होता है, हम शहरों की बातें नहीं करते, हम गाँव के करते हैं। हमका सबका जुनून होता है, लेकिन 80% लोग सोचते हैं, मैं देखो अभी हूँ नहीं, लेकिन मैंने भी आर्मी के लिए ट्राई किया है, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। हैंडीकैप्ड का मतलब ये नहीं कि लंगड़ा लूँगा कि मैं काबिल नहीं हूँ। एक मोटा आदमी है, वो सोच रहा है कि भाई मैं भी शमल नहीं हूँ कि भाई मैं भाग सकूँ, लेकिन वो भी सोचेगा अरे नहीं भाग सकता तो कम से कम मैं खाना तो बना सकता हूँ रसोई में। उस सैनिक के लिए जो लड़ रहा है उसके लिए खाना पहुँचा सकता हूँ। क्या वो सैनिक नहीं है? समझ रहा, वो है। इसलिए सैनिक तो वो नहीं है कि जो वर्दी धारण किया हो, सैनिक तो वे भी है जो खड़े हो भी सैनिक है।
ये भी यहाँ सुन अगर विचार सुनने के लिए खड़ा तो ये भी सैनिक है। अगर ये सोचता, अगर इससे त्रस्ता होती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे भाई मारा हो, जो अभी कह रहा है कि देवेंद्र कादियान जी, देखो कोई भी हम तो अपने हल्के की बात करेंगे, हम ना मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सैनिक की बात करें। भाई दतौली में प्रोग्राम करा, आदि पेंद्र हुड्डा का वहाँ पे गन्नौर में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी होते, यहाँ भी होते। भाई हम अपने गाँव के सैनिक हैं, वो हर तरीके से हम अपने गांव के विकास के लिए करेंगे। अभी इस सरकार के बारे में ये थी, अभी 10 साल से सरकार। आप युवाओं से, युवा होने के नाते केवल आपसे युवाओं से संबंधित सवाल करूंगा। दोनों पार्टियों के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र की बात करें तो दोनों पार्टियों ने ही अपने घोषणा पत्र में 2-2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। तो क्या ये घोषणाएं युवाओं के लिए कोई मायने रखती है? कोई मायने रखती है? जगह घोषणा पत्र कोई मायने नहीं रखता, ये तो एक चुनावी प्रसार प्रसारण का एक ये तो एक चुनावी घोषणा पत्र होता है। मेरा मतलब है कि उन घोषणाओं से इन युवाओं पर कोई असर पड़ने वाला है? हाँ, ये तो एक चुनावी जुमला है, ये कह रहे नौजवान साथी इसको, ये चुनावी लाख रुपए खाते में आऊंगे तो अमित शाह ने खुद बोली थी, तो जुमला था ये खाली लोगों ने। पहले जवान अभी जो 15 लाख की भाई कह रहा है, 15 लाख की घोषणा नहीं की थी, वो इन्होंने अनुमान लगाया था कि जो 15 लाख रुपए हैं, यानी कि इतना हमारा बाहर धन गया हुआ है कि अगर हम अपनी जनसंख्या के हिसाब से उसको डिवाइड करें ना, तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब इसको किस भाव से समझ रहा है कि 15 लाख सबके खाते में नेचुरली आएंगे? ऐसा नहीं, पर व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक आंकलन किया था कि इससे में इतने आएंगे, और लोग मान के भाई अब इसका ध्यान नहीं है मेरे तरफ, लेकिन इसे सोचो 15 लाख की जगह आने थे हमारे खाते में, नहीं आए। लेकिन उन्होंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, इन्होंने सुना नहीं ध्यान से। तो इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, तो ये तो भाई कहेगा 15 लाख नहीं आए, 15 लाख नहीं आए। तो ये बात है। अब जरा पहलवान की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप भाई जी, मैंने तो कह लिया भाई। कह लिया बात। भाई दादा की पहले बात कर लें क्या? हाँ? दादाजी क्या नाम हुआ? हुक्म कह दिया रहे। कह दिया। हाँ। हरियाणा के लिए कौन बेहतर है? हरियाणा के सब पूरे देश के लिए मोदी बेहतर है, और उससे वोट पड़ना लग रही। मोदी के तो विरोध में झंडा उठा रखा है। कुछ नहीं तो उठाया करे, फिर इलेक्शन ना हो, एक रह जाए तो। देखिए, जो आपको गारंटी दी है, किसानों को एमएसपी की गारंटी की जो घोषणा, एमएसपी की गारंटी दे रखी, 2,000 रुपये 6,000 रुपये वो देने लग रहे। ईसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। 6,000 की पेंशन की घोषणा कर रही है। घोषणा कांग्रेस कर रही है, पहले दे दिए। हाँ, उड़ा बनया था, सारे रोज तक ला दिए। अरे हमारे गाँव में तो मेरे ख्याल में बिना पीछा 20 बालक लाग रहे, दिन कदे लागण का भी उतना था। बिना पर्ची बिना खर्ची पढ़ाई अभी चल रही है, बिना पर्ची अब खर्ची। हाँ, ईब नहीं कोई नहीं। आपको खर्चा नहीं हो रहा है? खर्चा तो यार पढ़ाई जब तक 2 बालक पढ़ा है ना, वो लग गए हैं, और ना तो कौन लग गया था मेरे पर गाड़ी कुर्ते वाला लग गया हैं, अरे उस घर ते बालक लग गए जिनका कोई चपड़ासी भी ना लग रहा हो, और उनमें IAS लग रहे। हुड्डा साहब कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा का इस बार। हाँ, साफ तो हो रहा है, हुड्डा का है, हुड्डा का तो साफ हो रहा है। हुड्डा का साफ हो रहा है। उनकी खुद की पार्टी में हुआ रही है। वो उनने का दूध बाज रहा तीनों का। मैं सीएम बनूंगा, मैं हाँ। बनूंगा। अरे तो आप किसे बनाएंगे? तीनों में कौन बेहतर है उनके? इन्हें बनाओगे कौशिक ने। कौशिक ना बनाओगे? नहीं, वो जो कुश्ती कर रहे हैं उसमें रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा कुमारी है, हुड्डा साहब है, कोई बेहतर नहीं है? सारे नहरे पिट जाएंगे आप पे, सब एक जैसे। एक तबड़ गए उड्डा ना आगे करके इलेक्शन लड़ रहे जी। नॉन जाट उड्डा कट रहे इलेक्शन है, जाट का नॉन जाट का नहीं, ये तो कहने की बात है। तो उस 36 बरादरी का ना आड़ा गन्नौर में तो इस बरादरी का नहीं है। आड़ा कोई ना गन्नौर में। अच्छा, गन्नौर में क्या है? गन्नौर में जाट है, कुलदीप का रह गए हैं, यू छोरा रह गया हैं, जाट नू और इसका नहीं चले गए तो दोनों हार जाएंगे, यू लिखड़ जाए। जाटा की वोट है ना, उड्डा के कारण कुछ उसका रहेगी हैं, तो मुकाबले में आ जाएगा ना, तो दोनों हारेंगे, कुछ नूने बैठ जाएगी, कुछ नूने बेचारे का जाएगा। कादियान कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है जी। धोखा का तो के बरादी से टिकट दे पार्टी, उसके गेले होना चाहिए। टिकट तो चलिए, पहलवान भाई बाकी रह गए, पहलवान जी से बात कर लेते। क्या नाम बताया था? संदीप भाई। जी आप बताइए, पहलवान की जब नाम आता है ना, मैं आ रहा हूँ। गांव के प्रधान भी हैं। अच्छा, मौजूदा प्रधान है ये भाई, ये सरपंच मैं नहीं बड़ा भाई। बड़ा भाई बात है, एक ही बात है, लेकिन एक ही बात है। मैं अभी दोबारा आऊंगा। पहलवान जी आप जरा बताइए, पहलवान का जैसे ही नाम आता है विनेश फोगाट का नाम आ जाता है, क्या लग रहा है कि विनेश फोगाट की वजह से पूरे राज्य में सत्ता परिवर्तित होगी? देखो कुछ सहानुभूति तो है भी इस बारे में, थोड़ी सहानुभूति मिल रही है लोगों की, ऐसे साथ गलत होया थोड़ा जी। वो यार दिल्ली में मोर्चा खुला था अपना, ये पहलवान के साथ गलत कर रहे हैं ये, तो उस वजह थोड़ी ओलंपिक में मेडल में रहेगी बेचारी वो, ठीक है।
तो यही है बस, उन्हें थोड़ी सहानुभूति है विनेश फोगाट के साथ में। इस बात पे आपको गर्व नहीं होता है कि हरियाणा की धरती इस समय ओलंपिक लैंड ऑफ ओलंपिक कही जा रही है? वो तो लिया हुआ है यार हरियाणा में पहलवान, तो इस बात का सब ना पता है। और सोनी बस सब तो ऊपर है इस बार में। इस बार सबसे ऊपर रहा है। हाँ हाँ। और बाकी मेरी बात नहीं हटेगी, ये भी लाएगी जी, यहाँ निकल गए, रुके भी नहीं एक सेकंड। 3-4 साल हो गए रोड पर टैपटा, 3-4 किलोमीटर से जिंदगी का 4 साल हो गए यार, रुके यहाँ पे एक बार भी, एक सेकंड भी नहीं रुकी, बस सीधे निकल गए। हमने रोका भी, रुक जाओ मैडम, रुक जाओ, कौन वोट देगा यार? 3 किलोमीटर का मेन रोड है। आप नेशनल वो अभी देखो, पूरा ये हमारा जो ट्रैक है ना, चंडीगढ़ अंबाला से लेकर ये पूरा नॉर्थ इंडिया का पूरा सबसे लंबा ट्रैक है, सबसे बिजी ट्रैक है। और हमारा गांव, इससे 8-10 गांव लगते हैं। इधर आप देखोगे 3 किलोमीटर का है, इसमें सांदल गांव, सांदल खुर्द गांव, शाहजादपुर गांव, इधर वहाँ तक मारा गांव तक आते हैं, और पांची तक, ये सब का कनेक्टिविटी का एरिया है। और 3 साल से 1 साल तो उस पर मिट्टी डाल के वैसे परेशान रहे, और अभी 1-1.5 साल से उस पर रोड़े वगैरह डाल रखे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आचार संहिता लगी, जब वो उस पर लिखा, बिल्कुल उस पर बोर्ड लगा दिया, अभी आपको ले चले वहाँ पे, एक काम कंप्लीट होगा। और काम की स्थिति देखना। और दूसरी बात देखो हम ये नहीं कहते हम किसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक, देखो आज इसके सामने भी कह देते हैं, और भी भाई हम हैं राष्ट्रवादी हैं, प्रांतवादी हैं और ग्रामवादी हैं। हम जहाँ विकास होगा उसी की बात करेंगे, ठीक है? अगर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, राष्ट्र के विषय में बात होगी तो राष्ट्र की बात करेंगे। आपने बताया ना ये रोड बड़ा एक्शन साहब तो बोल दिया है, 2 दिन में चालू हो जाएगा। देखो एक पीजीआई से लेकर पीजीआई से ना, युवाओं के लिए जो मुद्दा है, युवा के लिए रोजगार बगैर पर्ची खर्ची का मुद्दा है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। इतने कोचिंग सेंटर खुल गए, इतनी लाइब्रेरी खुल गई है, क्यों खुली है? युवा दोबारा पढ़ने लगे ना, तो सब कुछ छोड़ के दे। सारे पढ़ाई और खेल मत अपना हरियाणा का देता है ऊपर है भाई। तो ये जो सारी चीज है ये बीजेपी सरकार की देन है। पहले कैसा होता था? पहले तो गांव के 3 ठेकेदार थे, जो जिसका जैसा सिस्टम बांध देता, ला भाई राज्य करना है पीछे, हाँ नू काम चल रहा। इबिया सरकार आएगी तो अपना वही बात है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बात जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। हाँ देखो ना, रोड गया है तो इसका फोन करवाया, नोट करवाया, ना पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। हमारे जो देवेंद्र भाई साहब हैं, सभी लोगों की साथ चल के, सभी के साथ चल के चलने वाले हैं। इन्होंने बहुत काम किए हैं, जो गरीबों की, सब आदमियों की मदद करके चलने वाले आदमी हैं। इनको एक बार मौका दे के देखिए भाई साहब, ये ज्यादा से ज्यादा आदमियों की, सभी की मदद करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। आपकी उम्मीद किस पर है? 3 प्रत्याशी गन्नौर से मैदान में हैं। हम देवेंद्र कौशिक को चाहते हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा जी। क्यों चाहते हैं? इन्होंने भाई साहब बहुत काम किए हैं, बहुत लोग इनको चाहते हैं। हमारे देवेंद्र कौशिक जी को हर आदमी चाहते हैं, बच्चे से बच्चा चाहता है। इन्होंने पहले भी बहुत काम किए हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है भाई साहब, है जी। इन्होंने भाई साहब सुनो, भाई साहब बेशक यहाँ बेशक नहीं गया हो, सोनीपत के अंदर भाई साहब सब बच्चे छोटे से छोटे बच्चे के ऊपर भाई साहब देवेंद्र कौशिक के ऊपर नाम है भाई साहब। हर आदमी देवेंद्र कौशिक जी को बहुत आदमी चाहते हैं भाई साहब, बहुत आदमी। गन्नौर के लिए कौन बेहतर है? गन्नौर के लिए बीजेपी और देवेंद्र कौशिक बेहतर है, इससे बेहतर ना तो कोई। आज की बात थोड़ी है, 30 साल तक ये गन्नौर में कोई काम हो, सुख दुख का काम हो, गन्नौर के लगा देते। 1996 तक जब तक हम पैदा हुए थे, जब तक ये उड़े थे बनन लाग रहे हैं, राज करने लाग रहे हैं। परमात्मा ने इनका दोबारा मौका दिया, और दोबारा परमात्मा इनकी सुनेगा, और दोबारा जाएंगे, और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे यो भाई सब ने बेरा, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, सब ने बेरा है जी। गन्नौर के लिए कैसा? गन्नौर के लिए बढ़िया। धन्यवाद।